आज थोड़ी सी चर्चा हम विज्ञान, मैथ्स, गणित, मैथमेटिक्स एंड गणित जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस और on the basis of historical evidences, but this is my opinion। मैं धार्मिक उद्देश्य से, रिलीजियस पर्पस से इन वीडियो को नहीं बना रहा हूं और जिसे कि किसी धार्मिक लोगों को ठेस पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ए स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो बात है उस पर भी हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज देयर आर different religious and spiritual people inside my world। तो सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को, श्रोतागण को ये बताना चाहूँगा कि इसे आप अपनी धर्म, अपनी संस्कृति से संबंधित बातों पर मतलब इट मीन्स कि आपकी जो आस्था है उस पर हम किसी प्रकार का कोई कुठारघात नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अगर कहीं कहीं इन शब्दों का प्रयोग होगा तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। हम बात इन्वेंशन ऑफ विल्स, प्लूरल में कहिए या सिंगुलर में कहिए, इन्वेंशन ऑफ विल, पहिए का आविष्कार। ये हिस्ट्री में और कहीं जो पढ़ाए जाते हैं या किसी धार्मिक पुस्तक में पढ़ाए जाते हैं उसमें भी चर्चा है। इसके व्हील, अब इतिहास में, हिस्ट्री में जो बात है वो चर्चा है कि व्हील का सबसे पहले प्रयोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, लोग थे, उन्होंने किया। मेसोपोटामिया टुडे दिस इज कॉल्ड इराक। आज इसे इराक के नाम से जाना जाता है। इराक मेसोपोटामिया के बारे में चर्चा है और ये बात आपको 3500 BC ये है। कुछ हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस है हमारे देश में, भारत में, वो कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में
सबसे पहले इस व्हील का प्रयोग हुआ। कुछ जो रिलीजियस पीपल हैं, स्पिरिचुअल जो पीपल हैं, उनका मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हमारे भगवान विष्णु जी का ये सुदर्शन चक्र था। क्या था? सुदर्शन, हिंदी में लिखता हूं सुदर्शन चक्र। मैं क्षमा चाहूंगा, इसलिए पहले वीडियो बनाने से पहले मैंने इसकी चर्चा किया है कि जो लोग स्पिरिचुअल पीपल हैं, रिलीजियस पीपल हैं, वो इन बातों को यूं न ले और अनाप शनाप कमेंट हमारे वीडियो पर नहीं करेंगे। ठीक, तो भगवान विष्णु गॉड ऑफ हिंदू लोगों के एक भगवान है विष्णु, उनका ये सुदर्शन चक्र था, बहुत बड़ा। ये कहा जाता है कि पावरफुल वेपन्स ऑन दैट टाइम, उस समय सबसे बड़ा हथियार था। इन वेपन्स के बराबर कोई हथियार नहीं है। और हिंदू धार्मिक पुस्तकों में महाभारत हो, रामायण हो, इनमें बहुत सारे हथियारों की चर्चा है। उनमें आउट ऑफ दिस ये जो सुदर्शन चक्र है, ये भी व्हील है। क्या है? चक्र है। आप कोई टीवी सीरियल देखे होंगे, विष्णु पुराण, रामायण या महाभारत, उसमें क्या है? ये उंगली है, इसमें अपने आप वो सुदर्शन चक्र आ जाता है। जिसको मारना है वो छोड़ देते हैं, जाकर उसका गर्दन उड़ा देते हैं। तो हम आपको इस सुदर्शन चक्र की बात नहीं करने जा रहे हैं। मैं ये कहने जा रहा हूं कि सबसे पहले ये व्हील कहां बनी। अब हिंदू के हिसाब से अगर सुदर्शन चक्र की बात करें तो सतयुग में, अब सतयुग का आयु इस कलयुग से कितना पुराना होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। करोड़ों अरबों वर्ष की बात होती है। लेकिन आप जब 3500 BC हिस्ट्री की बात करते हैं तो फिर सतयुग आप अंदाज लगा सकते हैं। ठीक, मेरे मित्रों, दरअसल मैं अब हिस्ट्री और जो रिलीजियस मैटर है इसे ऊपर उठकर अपनी थोड़ी बात रखना चाहता हूं कि मानव जाति एक बंदर से आया है, बंदर से, और कई सभ्यताएं आई और गई, बहुत सारे सिविलाइजेशन बनी और उखड़ गई, टूट गई। हम हिस्ट्री को तो रिटन रिकॉर्ड के आधार पर न कहते हैं। रिटन रिकॉर्ड जो मिल रहा है उसको आप हिस्ट्री कहते हैं और वहीं से आप आंकते हैं। दरअसल बात है क्या, इस बात को गहराई से समझिए। व्हील ये कैसे बनी
ये किसी को पता नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन जब आविष्कार होता है, जब इन्वेंशन होता है, तो हमको पता नहीं होता है कि हम इन्वेंट कर रहे हैं, स्वतः अपने आप हो जाता है। अब आप बता सकते हैं, आज की समाज में मैरिज चल रही है। स्पिरिचुअल जो लोग हैं, रिलीजियस जो पीपल है, वो अपने अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार से मैरिज कराते हैं। लेकिन जब आप डार्विन की फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि बंदर से जो आदमी बना, ह्यूमन बींग्स बना, डेवलप हुआ, वो कौन सा आदमी है? मैन है, मैन प्लूरल में करें, मैन, जिसकी पहली मैरिज हुई है, फर्स्ट मैरिज, वो कौन कपल है जिसकी पहले शादी हुई है? क्या बता सकते हैं आप? पहली शादी किसकी हुई है? बड़ा कंट्राडिक्शन ये क्वेश्चन है। आपको एक कंफ्यूजन होगा। आप ये कह सकते हैं कि बंदर से आदमी के फॉर्म में वो कौन सा आदमी है जो आया? था तो बंदर ही, लेकिन बंदर से रूपांतरित होकर के ह्यूमन बीइंग में वह कौन सा है जो सबसे पहले आया? ये कंट्राडिक्शन है। आवास बनी, घर बनी, झोपड़ी बनी, पहला वो कौन सा व्यक्ति है? और किस सिविलाइजेशन में सबसे पहला घर बना? आप क्या सवाल का जवाब देंगे? क्या रिटन रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में जो लिखी गई बात है, वो बात सत्य है? मान सकते हैं? मेरे मित्रों, एक बात मैं आपको बताऊं, माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आपको ये आश्चर्य होगा जानकर कि मानव जाति को ये भी पता पहले नहीं था कि संभोग करने से, जिसे आप आज संभोग कहते हैं, शारीरिक संबंध बनाना कहते हैं, कि आफ्टर मैरिज शारीरिक संभोग होगा, सेक्सुअल रिलेशन बनेगा। मनुष्य को यह पता नहीं था कि शादी के पहले ही बनेगा या शादी के बाद बनेगा। शादी, मैरिज की प्रथा ही नहीं रही होगी, और पहला बच्चा अगर पेट से निकला, चाहे वह आदमी का निकला हो या बंदर का निकला हो या किसी भी जानवर का निकला हो, उसे यह पता नहीं था कि शारीरिक संबंध बनाने से ही पेट में बच्चा होता है। गौर कीजिए आप, सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। पहले वाले मनुष्य को यह पता नहीं था। शारीरिक संबंध बन गया, नेचुरली हो गया, उसको यह भी पता नहीं था कि इसी प्रोसेस को शारीरिक संबंध बोलते हैं, फिजिकल रिलेशन बोलते हैं, उनको यह पता नहीं था। नेचुरल अट्रैक्शन हुआ और अपने आप हो गया, क्योंकि नंगे धरंगे लोग रहा करते थे। इसीलिए मनुष्य को यह पता नहीं था कि जो पेट में बच्चा होता है वो शारीरिक संबंध बनाने से होता है। ये पहले वाले मनुष्य को पता नहीं था, लेकिन बच्चा हो गया। और पेट से जो बच्चा निकलता था, तो महिला को
जिसे आज हम महिला बोलते हैं, उसको ये भी नहीं पता था कि मुझे महिला कहा जाता है। पेट से बच्चा निकलता तो वो सोचते कि क्या निकल गया यार, ये बात रही हो। क्या बता सकते हैं कि वो कौन बच्चा है पहला जिसका नाम मोहन रखा गया? तो इतिहास आप टटोलते रहिए, हिस्ट्री में रिटेन रिकॉर्ड वाली बात होती है। और मनुष्य जब लिखना शुरू किया, उससे पहले बहुत कुछ अज्ञात है और बहुत कुछ खोज हो चुकी है, और कैसे हुई है उस मनुष्य को पता नहीं। पहले वाले मनुष्य को यह भी पता नहीं कि जो हम जिसे आज टॉयलेट कहते हैं, लैट्रिन कहते हैं, पहले वाले मनुष्य को यह पता नहीं था कि हम जो खाते हैं वही लैट्रिन करते हैं। ये रिसेंट डिस्कवरी है, एक खोज नई खोज है, पहले वाले मनुष्य को पता नहीं था। तो पहिए के आविष्कार जो इतिहास में पढ़ाए जाते हैं वो गलत है। वहां से लोग रिटन रिकॉर्ड किया जहां से ज्ञान। दरअसल पहिए का कब आविष्कार हुआ ये पता नहीं। मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सिविलाइजेशन के टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो कैसे खोज हुआ? कैसे ये आदमी सोचा होगा कि हम मतलब है कि पहिया, उसको पहिया आज हम न कह रहे हैं, उसको ये भी पता नहीं था कि इसका नाम पहिया है या व्हील है। आज हम कह रहे हैं, गौर से विचार कीजिएगा। आप कैसे कहते हैं कि ये कान है? पहले वाले आदमी को पता ही नहीं था कि इसको कान कहा जाता है। नाक, पहले को पता ही नहीं था कि दिस इज नोज, ये नोज है, नाक, उसको पता ही नहीं था। तो क्या रहा होगा? कल्पना कीजिए आप, इमेजिन कीजिए क्या रहा कि आदमी पत्थर को लुढ़कते देखा होगा, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े को लुढ़कते देखा होगा, पत्थर पर बैठ गया होगा, पत्थर लुढ़का होगा तो एक जगह से दूसरे जगह वो चला गया होगा। तब सोचा होगा कि गोल ऐसी चीज है। आज हम गोल बोल रहे हैं, सर्कल बोल रहे हैं, स्फीयर बोल रहे हैं। उस आदमी को जो उस जमाने में जब पहिए की चर्चा हुई, उनको यह भी पता नहीं था कि जो हम बनाने जा रहे हैं वह पहिया है, वह व्हील है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। हम उस दौर की कल्पना करते हैं तो क्या किया होगा? ऐसा वाला बनाया होगा, देखा होगा लुढ़का करके, हाँ लुढ़क तो रहा है। चलाया होगा, आज हम जिसको बोलते हैं कि चलाया होगा, उसको यह भी पता नहीं कि इसको चलाना बोलते हैं। आज हम आप बोलते हैं दिस इज मैंगो, बनाना। अरे उस समय के आदमी को यह भी पता नहीं था कि यह आम है कि केला है, तोड़ करके खा लिया। और जो खाया वो पच करके निकला लैट्रिन के फॉर्म में, उसको वो भी पता नहीं था कि हम जो खाते हैं वही निकलता है। निकल गया कुछ, क्या रहा होगा? बैठ करके थोड़ी लैट्रिन करता होगा। अरे खड़े खड़े चला लग गया, पैर हाथ में सब में लग गया, जैसे बच्चे को है, लैट्रिन कर लिया, लैट्रिन होकर पेट से निकल गया, एनस होकर के निकल गया। कहीं देखा है तो खा लिया, वो इससे संतुष्टि मिलती है। ये हालात था। आदि मानव की बात कर रहे हैं, एंशिएंट से एंशिएंट की बात कीजिए, व्हील ऐसा रहा। अब इससे देखा होगा कि नहीं कि ये तो है किसी से बन गया होगा, ऐसा किसी से बन गया होगा, ऐसा बन गया होगा, देखा होगा कि ये तो चलता है। बड़ी क्रम लगा होगा, हजारों लाखों साल, बरस, करोड़ों साल पीछे एक इसको बनने में। बन गया। अब ये देखा होगा कि भाई ये है यहां ये, अब उसको ये भी पता नहीं, आज हम इसको कहते हैं सेंटर,
लेकिन उसको ये पता नहीं था। अब इसका दौड़ने लगा होगा तो दो को एक यहां लगा दिए कि हाँ उस पर बैठा होगा, कोई लुढ़काया होगा, चल दिया। तब कहा कि अरे यार इसका ढोने में प्रयोग करो। हम लोग गांव में थे, छोटे छोटे बच्चे थे, अधवारा नदी में, नदी के किनारे मिट्टी से खेत बनाकर खेलते थे और मिट्टी को चूल्हा बना करके उसमें वो झूठ मूठ के दाल भात सब्जी बनाते थे और खाते थे यहां दाढ़ी में भोज, पंक्ति में बैठ करके, जैसे गांव में होता वैसे करते थे। वही बात आप समझ करके देखिए। आज की डेट में ये सब बातें चल रही हैं कि नहीं हुई। अब जो ये बनाया होगा जो आदि मानव, उस आदि मानव के बारे में ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, और कोई भी इतिहासकार हो, हिस्टोरिकल कहीं से कोई प्लेसेस मिले, किसी को कोई जानकारी नहीं, सिर्फ अनुमान के आधार पर बता। लेकिन इस व्हील की एक खूबसूरती क्या है, इस बात को समझिए कि इसको मेजरमेंट किया गया जब गणित बन गई, मैथमेटिक्स बन गई, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब लोग मतलब कुछ लिखना पढ़ना शुरू किए तो कहे कि ये क्या खास बात है भाई। तो इसके अंदर की इस पॉइंट को डिनोट किया गया, ठीक, और यहां से यहां के मेजर किया गया तो कह रहा है कि ये मेजरमेंट यहां से यहां, जिसे आज हम क्या कहेंगे डायमीटर, लेकिन उस समय के आदमी को डायमीटर 5 मीटर पता नहीं था। लेकिन आज रिसेंट इस पर चर्चा होती है। तो डायमीटर अगर 7 यूनिट लिया जाए, 7 यूनिट लिया जाए तो ये जो आपका पॉइंट है यहां से चलते हुए फिर यहां बनेंगे तो ये दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, राइट। अगर डायमीटर को आप d से डिनोट करते हैं तो आज के हिसाब से ये 2r होगा, where r is the radius। लेकिन जिस समय यह खोज हुई उस आदमी को पता नहीं कि इसको रेडियस कहेंगे या डायमीटर कहेंगे, इसको ये भी पता नहीं था कि सर्कमफेरेंस क्या। उस समय की दौर की बात आप कीजिए जब आदमी पहिया बना दिया, व्हील बना दिया, वो आदमी का नाम इतिहास में नहीं है। हम इमेजिन करते, कल्पना करते हैं, क्योंकि हम डार्विन थ्योरी के मान करके इतिहास को पढ़ाते हैं। हम किसी रिलीजियस पर चर्चा नहीं करना चाहते, किसी स्पिरिचुअल जो कम्युनिटी है उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। वो लोग अपने अपने हिसाब से कि हम तो हमारे वंशज फलाने हैं तो हमारे वंशज फलाने, तो हमारे धर्म में है तो हमारा धर्म में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस पीपल और स्पिरिचुअल पीपल। हम बराबर रिलीजियस और स्पिरिचुअल वर्ड का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया अभी धार्मिक चीजों से और आध्यात्मिक चीजों से लड़ रहा है, मर रहा है। इसीलिए ये वीडियो बनाते समय हमने पहले ही बोला कि इन टॉपिक पर हम चर्चा अगर कर भी रहे हैं तो इन्हें आप बुरा नहीं मानेंगे। डायमीटर 2r। अब आज जो बात आ रही है कि इनका जो रेशियो होता है C/D, ये फिक्स होता है, फिक्स कांस्टेंट होता है। अब छोटा बनाइए, छोटा सर्कल बनाइए या बड़ा सर्कल बना लीजिए, आपका सर्कमफेरेंस और डायमीटर इसका रेशियो फिक्स होता है। लेकिन
जो पहिया बनाया उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं है। आज हम उस मैथमेटिक्स की चर्चा करते, लेकिन उनको पता नहीं था। अब चलिए, ये जो फिक्स वैल्यू है, एक ग्रीक लेटर होता है अल्फाबेट, नॉट लेटर, अल्फाबेट। लेट अस कंसीडर, आप ए से लेकर के जेड तक 26 अल्फाबेट लिखते हैं इन इंग्लिश। सिमिलरली ग्रीक अल्फाबेट है क्या? ग्रीक अल्फाबेट टाइप करेंगे, हमें तो ग्रीक लिखने नहीं आता है, तो ग्रीक अल्फाबेट का 16th पोजीशन पर, क्या 16th नंबर पर आपका पाई एक क्या है? अल्फाबेट है। इसको पाई पढ़ा जाता है, पाई अल्फाबेट है। जो मैथमेटिशियन थे वो लोग इस सर्कमफेरेंस सी और अपॉन डायमीटर डी, इसके रेशियो को इसी पाई से डिनोट किया। किससे? पाई से डिनोट किया। एंड दिस इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्लियर? ये डिनोट किया। अब आप समझिए, एबीसीडी का अब ए से जेड तक लिखिए, तो ए हो गया फर्स्ट अल्फाबेट, बी हो गया सेकेंड अल्फाबेट, सी हो गया आपका थर्ड अल्फाबेट। सिमिलरली पाई जो है वह ग्रीक अल्फाबेट का 16th पोजीशन पर यह है। ठीक इसी से पाई लिखा। और यह कहा गया कि 7 यूनिट अगर डायमीटर रखा जाए तो सर्कमफेरेंस आपको 22 यूनिट लेना होगा। ये मेजरमेंट हुआ, लेना क्या? मेजरमेंट, वैज्ञानिक ने इसको मेजरमेंट किया। क्या याद रखना है? अगर आप डायमीटर को 7 यूनिट रखते हैं क्या, तो सर्कमफेरेंस आपका 22 यूनिट। यूनिट का मतलब समझते हैं? अरे भाई, यूनिट के जगह पर आप मीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं, और ये 7 यूनिट है, इसके जगह पर भी आप यही लिख सकते हैं। क्लियर? तो बात बनी कि सर्कमफेरेंस के जगह पर 22, तो 22 अपन डायमीटर के जगह पर 7, सो पाई का वैल्यू आपका क्या निकल गया? 22/7। ये मेजरमेंट करके आया है, बात को समझिए, मेजरमेंट करके आया है। लेकिन आज जो मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है, ये उस समय जिसने पहिया को बनाया उन्हें पता नहीं था। राइट? अब पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, एंड सी डी इज रिटन एज व्हाट? 2r। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही आपका 2r इंटू पाई, और जिसे आप क्या लिखते हैं? 2 पाई r। ये फार्मूला आपका बनकर तैयार हो गया। मैथमेटिक्स की एक सबसे ब्यूटीफुल फार्मूला आपके सामने बनकर तैयार है। अब इसका वैल्यू आज के सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाया। पाई का वैल्यू
इतना बड़ा है कि आप निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं निकलेगा। मैथमेटिक्स में इसका वैल्यू आपका 3.14159 और न जाने की क्या नाम है। ये नॉन टर्मिनेटिंग सर्दी जुकाम है थोड़ा सा, नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड करते चले जाइए, चलते पता नहीं है चलेगा कि कहां गया। इसलिए आज इस वैल्यू पर एक क्या आपको पाई डे मनाया जाता है, पाई डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ये पाई डे आपका मनाया जाता है 14 मार्च। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, 3rd मंथ हो गया। तो फर्स्ट जो आपका 3 है, दिस डिनोट मंथ, 3.14 है, और सेकेंड जो है ये 14 मार्च डेट है। और 159 जो है 159, तो यहां 1:59 PM ये पाई डे मनाया जाता है। पाई डे के लिए खास टाइम है 1:, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 59 मिनट पर मनाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसी फिगर जो ये आपको मिला 3.14159, ये आपका मंथ है, ये डेट है, और ये क्या है, टाइम है। और एक खास बात 2 महान हस्तियों से भी लिया जाता है, जो विज्ञान साइंस के फील्ड में बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है, उनका नाम बड़े रेस्पेक्ट से लिए जाते हैं। क्या रिलेशन है, नेचर का अपना कुछ रिलेशन होता है, और नेचर के बारे में हम पता नहीं लगा पाते हैं कि क्या है नहीं। तो ये 14 मार्च ये आपका है अल्बर्ट आइंस्टीन का ये बर्थडे है, बर्थडे। अल्बर्ट आइंस्टीन जी का बर्थडे यानी जब 14 मार्च को ही हुआ था, ठीक। और एक और खास बात है, 14 मार्च को स्टीफन हॉकिंस ये भी भौतिक के, फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इनका डेथ हुआ था। 14 मार्च अल्बर्ट आइंस्टीन जन्म लिए थे, और 14 मार्च स्टीफन हॉकिंस डेथ किए थे। और 14 मार्च आप इसको देखिए, 14 3.14 कुछ खास बात को इंडिकेट करता है कि ये 2 महान हस्तियों का कुछ रिलेशन नेचर से तो नहीं। मैं बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्री और भविष्य वक्ता तो नहीं, लेकिन जो बात चर्चा में है उसका हमने चर्चा किया है। अब
पाई का डिस्कवरी किसने किया? गूगल महोदय कुछ कहें, हिस्ट्री वाले कुछ कहें, हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी साइंटिस्ट का नाम ले लिए, बस अब बातों को आप अपनी नजरिए से सोचेंगे, समझेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार।